नारायण नारायण हरि नारायण नारायण नारायण। जैसे ही आज गांव वालों ने सबने मिलकर के उस धुंधली को बाहर निकाला, निकाल करके धुंधकारी से कहा कि तेरी मां मर गई है। उसे कोई दुख नहीं हुआ महाराज। गांव वालों ने मिलकर के उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अंत्येष्टि क्रिया होने के बाद, धुंधली के मरने के बाद धुंधकारी और परम स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। फिर तो पांच वेश्याओं को ला करके रख लिया महाराज। और अब तो जितना भी पिताजी का कमाया हुआ धन था सब बर्बाद कर दिया। जब धन का अभाव हुआ चोरी चपाटी करने लगा। अब मन में विचार हुआ कि चोरी करते करते कहां, तो मन में सोचता है कि रोजाना चोरी करेंगे कैसे काम चलेगा। तो एक दिन राजा के यहां जाकर के राजकोष से ही बहुत सारा धन चोरी कर लाया। हीरा पन्ना जवाहरात पोटली बांध करके ले आया। और रात्रि के समय पर उन वेश्याओं के सामने जैसे ही रखा, वेश्या तो धन प्रेमी होती हैं, उन्होंने देखा इतना धन तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। इतने धन में तो हमारा पूरा जीवन आनंद से कहीं बैठ करके अपना बिताएंगे। अब हमें इसकी क्या जरूरत है। अगर इसके पास रहेंगे महाराज तो फिर कभी ये भी हो सकता है कि इसके पास रहेंगे तो कहीं किसी दिन राजा को पता लग गया और इसके साथ साथ राजा हमको भी कारागार में डाल देगा। और कारागार में डाल दिया तो फिर हमको भी फांसी लगेगी। इसलिए अब क्या करें, इससे मुक्ति कैसे मिले, धुंधकारी से मुक्ति कैसे मिले, ये सोचने लगी। तो मन में विचार किया कि आज रात्रि को ही इसको मार देंगे। तो सबसे पहले तो सुंदर सुंदर भोजन किया। अच्छा, पहले गैस के चूल्हे लाए, पहले लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, लकड़ी से मिट्टी के चूल्हों पर बनाते थे, तो कोयला भी बनते थे। तो जैसे ही जो है रोटी पकाने के बाद में उन्होंने तुरंत उनको भोजन कराया रोटी पका करके। और फिर भोजन करा के जब 5 थी वेश्याएं, तो 2 हाथ पर और 2 पैर पर दबाने लग गई। धुंधकारी सोचने लगा कि मैं इतना धन कमा के लाया हूं इसलिए मेरी सेवा हो रही है। उन्होंने दबाते दबाते महाराज उसके दोनों हाथ और पैर दबा करके चारपाई से ही बांध दिए। चिल्लाने लगा वो, सोचने लगी यदि ये आवाज पहुंच गई अगर मोहल्ला में तो सब लोग दौड़ते हुए आएंगे, इसे खुलवा देंगे। फिर क्या, एक जो बामें बची थी ना 4 में से 5वीं, वो दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे में थे गरम गरम कोला लेके आई और बाकी चुप चिल्ला रही गई तो बाकी मुंह में डाल दी और बस महाराज वो मर गए। अच्छा, आत्महत्या करना या अकाल मृत्यु मरना ये अधोगति को प्राप्त होता है और उसकी मुक्ति केवल भागवत से ही होती है। अब तो धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत योनि में पहुंच गया। और उन वेश्याओं ने क्या किया कि ये मोटा ताजी है, इसको लेकर के जाएंगे, गांव वालों को पता लगेगा कि ये मर गया, कैसे मरा, फिर ये बात चलेगी। तो इसलिए ऐसा है कि तो रात्रि में ही फावड़े से उसी में गड्ढा करके उसी घर में ही उसी कक्ष में ही और उसको गाड़ करके और जो गाय थी ना उसके गाय से चौका लगा करके और ताला लगा करके और वो मां से माल लेकर के चंपत हो गए। अब महाराज इधर क्या हुआ कि कुछ समय बाद गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए लौट करके आए। जैसे ही तीर्थ
गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके आए और उन्होंने देखा कि घर का तो ताला लगा हुआ है। उन्होंने गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ हमारी माँ रहती थी एक धुंधली, यहाँ भाई था हमारा, वो कहाँ गए? तो वो सब के सब जैसे ही बोले कि भाई हमें पता नहीं है कहाँ चला गए, पहले रहते तो थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उन्होंने जब गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, गांव वालों ने कह दिया कि हाँ तुम्हारे भाई यहाँ रहते तो थे, 5-5 वेश्याओं को भी उन्होंने रखा था, किंतु फिर अचानक एक रात्रि में वो सब गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा चलो भैया चले गए होंगे कहीं। माताजी की सबने बता दिया कि माताजी तुम्हारे कुएं में कूद करके खत्म हो गए। तो उन्होंने सायंकाल का समय जिस पीपल के नीचे बैठ करके वो उनके पिताजी भजन किया करते थे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने गाय के गोबर से चौका लगाया और बैठ करके अपना भजन पूजन किया। जैसे ही भजन पूजन करना महाराज प्रारंभ किया तो उसी समय पर कभी गधे का रूप धारण करके, कभी भैंस का, कभी किसी का, कभी बैल का रूप धारण करके वो धुंधकारी जो प्रेत की योनि में चला गया है वो उनके सामने आने लगा प्रकट होकर। तो उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? तो बोलता नहीं है। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उस आत्मा के ऊपर, प्रेत के ऊपर पटका, तो वो प्रेत हाथ जोड़ करके कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयो से धुंधकारी नाम द। हे महाराज मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। बोले अरे धुंधकारी भाई तुम इस योनि में कैसे पहुंच गए? बोले इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। स्वकीये नैव पापेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे स्वयं के स्वकीये नैव पापेन, मेरे स्वयं के पाप ने मेरा ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। ब्रह्मत्वं नाशितं मया। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुमको ये प्रेत योनि प्राप्त हो गई और तुम्हारे इतने बड़े पाप थे, चलो मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त करने का साधन बनाता हूँ। उन्होंने कहा भैया तुम ही हो कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दोगे, नहीं तो मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इस योनि में बड़ा कष्ट मिलता है। उन्होंने क्या किया कि भगवान सूर्य नारायण की वो तपस्या करते थे। सूर्य नारायण के लिए वो नित्य प्रति, गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण के बड़े भक्त थे। सूर्य नारायण उनके ऊपर प्रसन्न होते थे। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की सूर्य नारायण भगवान से, सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए। बोले क्या बात है गोकर्ण? बोले महाराज मेरा भाई है, वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, उसको मुझे मुक्त करना है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। सूर्य नारायण महाराज इतना कह करके चले गए और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी के लिए सुनाई। और जैसे ही एक 7 गांठ का बांस उन्होंने लगा करके धुंधकारी का आवाहन किया, बांस में धुंधकारी आकर के विराजमान हो गया महाराज प्रेत के रूप में। और पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, जैसे ही 7 दिन की कथा सुनाई तो क्रम से वो 7 गांठ वाला बांस फट गया और उसमें से एक बहुत दिव्य पुरुष निकला। अब धुंधकारी नहीं निकला, अब दिव्य पुरुष निकला उसमें से।
और वो आकर के सामने खड़ा होकर के गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ और कहता है कि तुम जैसा भाई सबको दे भगवान, तुमने मुझे मेरा कल्याण कर दिया, मुझे आज इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया भैया। इतना कह करके और वह उसी समय पर सुंदर एक विमान आया और उसमें बैठ करके वो धुंधकारी जो है ब्रह्म भगवान के वैकुंठ के लोक के लिए चला गया। बोलो गोविंद भगवान की। और जैसे ही वो वैकुंठ लोक के लिए चला महाराज, तो उसी समय पर देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और आनंद पूर्वक गा रहे हैं कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी